नांगगांव द 6th जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन का इलेक्शन कमिश्नर। और सब जहाँ देखा गया कि आज जो आप लोग का जो इलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस है इसका स्क्रूटिनी आज किया गया। इस स्क्रूटिनी के दौरान आप लोगों के बीच कुछ कौन कौन सी ये आया होगा, कौन कौन सी ये मजबूरी आई होगी या फिर कुछ डिफिकल्टी आप लोगों को फेस करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स 58 कैंडिडेट्स आया जो नॉमिनेशन फॉर्म लिया। फिर 38 कैंडिडेट्स फिर नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किया। इसके बाद सब पोस्ट में भरा। 20 में एक दूसरा को अंडरस्टैंडिंग में करके हम लोग स्क्रूटिनी का सब कुछ कर लिया। इसके बाद 4-5 से पोस्ट में एक दूसरा का अपोजिशन भी निकला। फिर विड्रॉल टाइम में वो लोग भी अंडरस्टैंडिंग में लेके कुछ विड्रॉ किया। ऐसे तो कुछ दिक्कतें तो नहीं आया। तो हमको लगता है कि अब तक के इलेक्शन में शायद ये सबसे पीसफुल वाला इलेक्शन होगा। सर, जब स्टूडेंट यूनियन या फिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जब जनरल इलेक्शन होता है उस पर एक वोट हमेशा हमें देखने को मिलता है। खासकर जब इस बार की जो एडिशनल इलेक्शन है इस पर भी देखने को मिल रहा है कि जनरल 6 जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन बोला जाता है सर। लेकिन हमें सुबह देखने को मिलता है कि जो कॉन्फ्रेंस चेयरमैन है वो एक नॉन पार्टिसिपेशन लेटर आप लोगों को दिया जाता है। उसको उसका देने का वजह से आप लोगों की जो प्रोसेस है इस पर कुछ दिक्कत नहीं आएगा? अगर मतलब इस तरह मतलब चेयरमैन अगर विड्रॉ करता है या फिर नॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है तो क्या आप लोगों का जो कॉन्फ्रेंस है या फिर जो इलेक्शन सिलेक्शन है वो सक्सेस हो पाएगा सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कॉन्फ्रेंस बहुत सारे लोग सर ये नोटिस देके कन्फ्यूज में भी हो रहा होगा ना सर, उसको क्या ये करना होगा? कॉन्फ्रेंस चेयरमैन का ड्यूटी क्या होता है? मैनेजमेंट करना। हम लोग क्या कहेगा, क्या पिएगा, कहाँ बैठेगा, ठंडा है पानी है कि नहीं, खाना पीना है कि नहीं, बैठने का जगह है कि नहीं, और चेयर है कि नहीं, और ये सब ऑलरेडी हम लोग खुद मैनेज कर सकता है। तो कॉन्फ्रेंस चेयरमैन का क्या ज़रूरी है? और वो खुद पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता है तो वो इसका मर्जी है। और कॉन्फ्रेंस का जो जनरल असेंबली होता है इसको कॉन्फ्रेंस चेयरमैन तो होल्ड करने वाला तो नहीं है। जो जनरल असेंबली होता है इसको स्पीकर, या स्पीकर नहीं होता है तो भी डेप्यूटी स्पीकर नहीं होता है तो भी आपका बॉटम स्पीकर होल्ड करेगा। तो इसमें कॉन्फ्रेंस चेयरमैन का कोई वो नहीं है। कॉन्फ्रेंस चेयरमैन का काम है ओनली मैनेजमेंट कर देना। और इतना दिनों से तो मैनेजमेंट तो किया नहीं है, ना ही कर दिया। तो अभी तक तो कॉन्फ्रेंस चेयरमैन का यह हमें ज़रूरी है ऐसे तो हमको नहीं लगता है। हाँ, आता है तो ज़रूरी है, ऐसे नहीं है आदमी को। फिर भी जो भी है यहाँ पे तो दिक्कतें नहीं आएगा। जो भी हम लोग प्रोसेस करना होगा इसको हम लोग थ्रो जाएगा। जो होगा बाद में देखा जाएगा। आप लोगों की जो अगले की जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम आप लोगों ने जो शेड्यूल किया है नेक्स्ट डे की, वो आपसे थोड़ा सुनना चाहेगा सर। ये नेक्स्ट प्रोग्राम ऐसे है, हम लोग 24 to 30 टाइम को रखा है या डेट को। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वोटिंग प्रोसेस है, काउंटिंग प्रोसेस है। ये सब करते हुए तो हम लोग यहाँ पे देखा है तो मैंने बहुत ही कैंडिडेट लोग एक दूसरा को अंडरस्टैंडिंग में आके पूरा विथड्रॉ कर दिया। किया है तो फिर वोटिंग प्रोसेस का तो वो ही नहीं बनता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बनता नहीं है और काउंटिंग प्रोसेस बनता नहीं है। तो रहा कि बचा है आपका जनरल कॉन्फ्रेंस और डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट। तो हम लोग 25 को हम लोग जनरल कॉन्फ्रेंस को सीधा यहाँ पे बोला गया। इसका भी हम लोग वाइट पब्लिकेशन कर देगा। आफ्टर जनरल कॉन्फ्रेंस जो जो क्वालिफाई थे और कोई तो रिजेक्ट वाला भी है, तो क्वालिफाइड कैंडिडेट को हम लोग डायरेक्ट डिक्लेयर कर देगा जो इलेक्टेड अनऑपस वाला को, और साथ साथ हम लोग जनरल कॉन्फ्रेंस को भी साथ ही साथ कर लेगा। सर, एज ए इलेक्शन कमिश्नर एंड फॉर्मर एडिशनल प्रेसिडेंट, आप आपकी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे जो जितने भी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है, क्योंकि बाद में जाकर वो अभी स्टूडेंट यूनियन के लिए हेड में काम करेंगे, तो उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, ऐसे तो कुछ नहीं है। सब लोग स्मार्ट लोग है, अंडरस्टैंडिंग लोग है। मैंने भी पहले ऐसे कॉन्टेस्ट करके देखा है। थोड़ा बहुत नर्वस है तो होगा, लेकिन वो लोग को एडवाइस किया देगा। अभी वो लोग हम लोग से भी ज़्यादा जानते हैं। फिर भी एक चीज़ यही कहना चाहेगा कि कल को जो भी करे, जैसे भी करे, आदि के लिए काम करे। सिर्फ इतना है कि एक चीज़ है कि एसएन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आदि के लिए काम करना होगा पीछे नहीं देखना है। ये मेरा फैमिली है, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा रिश्तेदार है, आदि के लिए है
तो आदि के लिए होना है, आदि फर्स्ट होना है, ये मेरा सोच है। थैंक यू सर। जी, मेरा नाम गोमले रतन, एस्पायरिंग कैंडिडेट फॉर पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है अभी फ़िलहाल। स्क्रूटिनी प्रोसेस है वो कैसे रहा, सक्सेसफुली हुआ आपका माध्यम से बताइए। ये स्क्रूटिनी जो था मेरा जो अभी तक तो सक्सेसफुल रहा है। अभी बाद में सीईसी खबर देगा। सर ऐसे आरडीसी प्रेसिडेंट अगर आप इलेक्ट होते हैं तो आने वाले में बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे कि फॉर्मर आरडीसी टीम ने बहुत सारे ये डैम के अगेंस्ट में भी काम किया, तो क्या जो फॉर्मर ने काम अधूरा छोड़ के गया उसको आप कंटिन्यू करेंगे? जी, ऑब्वियसली हम लोग एक यूनिटी होके आरडीसी को चलाएगा। जितना भी अभी एग्जीक्यूटिव्स आएगा मेरा साथ, मेरा अंदर काम करेगा, मैं उनको साथ में लेके जितना भी अभी फॉर्मर जितना आउटगोइंग का इश्यूज़ था, ज़्यादा तो नहीं था इश्यूज़, लेकिन जितना भी इश्यूज़ है उसको हम लोग आगे फॉरवर्ड करेगा। क्योंकि ऐसे आदि का इश्यू है तो हम कभी पीछे नहीं रहेगा। तो वो इश्यूज़ लोग को हम लोग लेगेसी को आगे बढ़ा के जाएगा और ज़्यादा इश्यूज़ तो नहीं लेगा हम लोग, लेकिन ये गारंटी देता है कि जो भी इश्यूज़ होता है हम लोग लास्ट तक ख़त्म करेगा, चीज़ को सही से करके जाएगा इन फेवर ऑफ हमारे कम्युनिटी आदि के लिए। प्रेसिडेंट सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि रिसेंटली जो एबीके टीम है उन्होंने ये जो इलेक्शन प्रोसेस है इसको नुल एंड वॉइड डिक्लेयर किया है, तो आपका माध्यम से क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, एक्चुअली एबीके जो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था, उनको एक सही नॉलेज नहीं था इस चीज़ का बारे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बायलॉस ये कहता है कि इस बार हमारे यहाँ आउटगोइंग जो था एपेक्स का जो कन्वेनर था, तो आफ्टर कन्वेनर हम लोग का यहाँ में एक ये आरडीसी में बायलॉस में बनाया गया है कि आफ्टर कन्वेनर प्रेसिडेंट पोस्ट वही डिस्ट्रिक्ट में आना है। तो उस हिसाब से हमारे जो प्रेसिडेंट आरडीसी आउटगोइंग बिंग जिरबो जामो, उन्होंने नामसाई को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए क्लेम दिया है। तो हम उसी का माध्यम से चल रहा है। हम लोग भी प्रेसिडेंट पोस्ट नामसाई के लिए क्लेम किया है, तो आया है, अभी उसी को कॉन्टेस्ट कर रहा है। ये अब जो बोला है अभी क्या बोलते हैं, एबीके नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया है। एबीके का नल एंड वॉइड को तो हम नहीं मानते हैं, और सीईसी एक बार कंडक्ट कराया है तो हम लोग भी पार्टिसिपेट करेगा ज़रूर। हम लोग तो ऐसे कैंडिडेट सीईसी का ऑर्डर तो मानना पड़ेगा। एंड लास्टली सर, आप अपने जो जितने भी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है वो आपके जो आने वाले समय पर जो आपके साथ खड़े रहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कोई जीतेंगे, कोई हारेंगे, इलेक्शन में तो ये होता है, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज देना? जी, इलेक्शन तो देखिए आप, कॉन्टेस्टेंट तो जितना भी है सभी को मेरा तरफ से ऑल द बेस्ट है। हार जीत तो होगा, ये दो में से तो एक तो जैसे भी आएगा, और जो आता है मेरा साथ कैंडिडेट जो यहाँ में जीत के हमारे आरडीसी में ज्वाइन होता है, तो उनको यही संदेश देना चाहूँगा, एक साथ काम करेगा ऐसे टीम, क्योंकि ये टीम वर्क होना चाहिए। बिना टीम वर्क का तो अकेला तो कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। तो मैं सभी मेरा जो एग्जीक्यूटिव अभी नया न्यूली इलेक्ट होके आएगा, सभी को मैं बताता हूँ कि हम लोग एक साथ होके इस बार काम को आगे ले जाएगा। और सर, ये जो इलेक्शन कमिश्नर है और उनकी टीम को क्या कहना चाहेंगे कि इस बार का इलेक्शन प्रोसेस कैसे रहा, थोड़ा बताइए। जी, पहले एक बार हम लोग ऑलरेडी नॉमिनेशन थोड़ा एडवांस कर चुका था, लेकिन ठीक उसी समय स्टे ऑर्डर आ गया था कोर्ट का थ्रू से, थोड़ा कोर्ट कचहरी होने के कारण। तो अभी फिर वापस आज से शुरू किया गया, स्क्रूटिनी किया है। तो उनको तो मैं थैंक यू देना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा इलेक्शन को जल्दी ख़त्म करने से ठीक है, क्योंकि बहुत हमारा भी लेट हो चुका है इलेक्शन। इसीलिए एबीके का ऑर्डर भी आया था पहले कि इलेक्शन को जल्दी कंडक्ट करना चाहिए। तो मैं सीईसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके थ्रू आज इलेक्शन वापस शुरू किया गया है। थैंक यू सर। थैंक यू। बता दीजिए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अक्कम रिदा है। मैं सीयूमी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, एक आदि कम्युनिटी के से। सेकेंडली सर, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप ऐसे कन्वीनर नॉमिनेट भी हुए हैं। आगे जाकर आदि सोसाइटी के लिए, आदि स्टूडेंट यूनियन के लिए आप कौन कौन से काम करना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे कन्वीनर यूनियन में हमेशा कन्वीनर का पार्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप बता सकेंगे आपका तरफ से? जी, सबसे पहले तो जितने मीडिया फ्रेटर्निटी है सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने तरफ से, और हमारे आज के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और जो इलेक्शन कमेटी मेंबर्स आपने सक्सेसफुली 6th जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन को आरडीसी का कंक्लूड कर दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि मैं आज अनकॉन्टेस्ट डिक्लेयर हो गया हूं, और
बाकी बात मेरा विज़न का तो एज ए स्टूडेंट लीडर मैं बस फॉर द स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करना ही मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। उसके बाद सेकेंडली जो मैं अपने 3 साल के इस टेन्योर में अपने लीडरशिप से जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपने सोसाइटी को, वो मैं ज़रूर करके दिखाऊंगा कल को। सर ऐसे देखा गया है कि सोशल मीडिया पर सियोमी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से अडीसू के कोई मेंबर्स लोग ऑब्जेक्ट कर रही है इलेक्शन के बारे में, जी तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे ऐसे अडीसू कन्वीनर? जी देखिए, उस विषय में तो मेरा कोई राय नहीं है और उसके बाद उसके ऊपर मुझे टिप्पणी करने का कोई हक भी नहीं है। मैं बस इस बार के इस हमारे जो आदिसू टीम जो 6 जनरल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन जो ये कंडक्ट किया गया है, तो उसका गाइडलाइंस के हिसाब से मैंने तो बस अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और अपने कैंडिडेचर को फाइल करके आज अनअपोज भी हो गया हूँ। Lastly, sir, would you like to say something to your team member जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया, और जितने भी आज से कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है उनमें से कोई इलेक्शन में तो कोई हारता है कोई जीतता है, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो इस आपके मीडिया फ्रेटर्निटी के द्वारा मैं एक छोटा सा मैसेज अपने सभी शुभचिंतक और मेरे सपोर्टर्स और वेल विशर्स को भेजना चाहूँगा कि सबसे पहले आप सबको धन्यवाद मेरे तरफ से। आपने मुझे इस बार एज ए कन्वीनर अडीसू एपेक्स में चुना और मुझे प्रतिनिधि चुनकर मुझे अनअपोज होने तक आज आपने साथ दिया। और आज जो सपोर्टर्स नहीं आ सका है, वेल विशर्स नहीं आ सका है, फिर भी आपकी दुआओं में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आप सबका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, विश यू गुड लक। थैंक यू।